नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिहार चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और तमाम राजनीतिक दल जो है अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, चाहे राजनीतिक दल की बात कर लें या फिर राजनीतिक जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रतिद्वंद्व है, वो भी तमाम लोग जो है अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार-प्रसार कर चुके हैं। हालाँकि बिहार चुनाव पूरे देश में महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि बिहार राजनीति की जननी है। बिहार से ही राजनीति की शुरुआत होती है और कहा जा सकता है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर आपको काबिज़ होना है, तो बिहार के रास्ते ही आप दिल्ली की जो सिंहासन है, उसको हासिल कर सकते हैं। इसके मद्देनज़र बिहार का जो चुनाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देख रहे होंगे, चाहे वो राजनीतिक से जुड़ी हो या फिर किसी के सरोकार से जुड़ी हो, तमाम अ, चीज़ों को मैं लेकर आता हूँ और आज हम राजनीति के साथ-साथ बिहार चुनाव के साथ-साथ तमाम उस पहलू और मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको किस पार्टी को वोट करना चाहिए, किस लोगों को वोट करना चाहिए, कैसे उम्मीदवार, कैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए ताकि आपका अपना क्षेत्र, आपका अपना जिला बेहतर और सुरक्षित बन सके। और इसी सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे ठीक बगल में आप बिहार के एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध शिक्षक मोनू रंजन को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मोनू जी, सर जी, आपका नमस्कार, बहुत नमस्कार। स्वागत है हमारे इस ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर, आपने अपना समय दिया। बहुत-बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद ये सर। बताइए आप बहुत-बहुत कैसे हैं? धन्यवाद कि ठीक है सर और पहले से बेहतर हैं, धीरे-धीरे अपने आप को रिकवर कर रहे हैं और अपना जो काम है उसके पीछे लगे हुए हैं, कमज़ोर हैं क्योंकि लाज़मी है कि 1-2 रॉड और स्टील का ऑपरेशन नहीं हुआ है, पूरे 35 और 36 स्टील और रॉड लगा है। तो उसके लिए तो बिल्कुल, बहुत लंबा वेट करना होगा। जो नेचुरल जो आपका ताकत है, जो पहले का जो पि ताकत है, वो तो नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी रिकवर अपने आप को कर रहे हैं और आप लोगों से बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होते हैं। आप लोग जिस तरह से आप उस पर विकट परिस्थिति में आप हमारा आवाज़ बने, वही सब देख कर के लगता था कि नहीं, आगे जीना चाहिए, आगे अंत नहीं है इस चीज़ों का और बहुत अच्छा मुद्दा आप रखे हैं कि अभी तो चुनाव का त्योहार चल रहा है और इस त्योहार में बिहार का इस बार बारी है और बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और बहुत अच्छा आपका आज का टॉपिक जो है कि आप जो रखे हैं कि किसको वोट देना चाहिए, अपने जिला से लेकर के आप अपने राज्य को किसके हाथों में दे करके सुरक्षित और वहां से विकास का गति आप अपने साथ-साथ अपने राज्य का, अपने देश का भी कैसे कर सकते हैं और यहीं से सही बोले आप कि राजधानी दिल्ली तक यहीं से लोग इधर से ही होकर के गुजरते हैं। क्योंकि यदि पूर्व में देखा जाए तो बिहार वो ऐसा राज्य है जो कि यूपी से कट करके, बंगाल से कट करके, झारखंड मतलब इसका कितने खंड हुए हैं। ये खंड हुए हैं, एक जी, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार से लोग सीखते हैं। जो भी आज हैं, जितने भी राजनीतिक दल वाले हैं, तो एक ना एक अच्छा मैसेज भी देते हैं, गलत भी मैसेज आता है। नहीं मनोज जी, चूँकि मेरे आपके साथ जुड़ने का मेरा मकसद ये भी रहा है कि चूँकि आप एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं और ख़ास जी, करके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जिनके पास वोट का अधिकार है, जो वोट देते जी, हैं। आप बड़े बच्चों को जी, ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षक हैं आप दरोगा बनाते हैं, आप फ़ौज में जाने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। तो बिहार में किसकी अ, सत्ता आनी चाहिए, हम किसी विशेष किसी ऑपोज़िट पार्टी के मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे, चूँकि ये करना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन ये हमारा बिल्कुल व्यक्तिगत अधिकार है और हमारा ये अधिकार है कि हम ऐसे एक जनप्रतिनिधि को चुनें, जो हमारे बिहार को जो आज सबसे बड़ा मुद्दा जो बनता जा रहा है, पलायन का हो, बेरोज़गारी का हो या फिर और भी क्षेत्रों को कहें, आप लोगों ने भी फेस किया है इस चीज़ों को। तो सबसे पहले बताइए कि अगर इस बार का जो वोटिंग होगा, जो युवा वोट करेंगे, उनका सबसे पहला मुद्दा क्या होगा और किस मुद्दे पर उनको वोट करना चाहिए?
ये सबसे पहला यूथ का जो एक ही मांग होता है और यूथ का एक ही सपना होता है, और बिहार का जो मेंटलिटी है या बिहार के जो भी अभिभावक चाहते हैं अपने छात्र से कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो सरकारी नौकरी करेगा, चाहे वो हम्म, किसान के बच्चे हैं या वो करोड़पति के बच्चे हैं, उनका बिल्कुल। सबका एक ही उद्देश्य रहता है, वो सरकारी नौकरी। और युवा भी चाहते हैं, लगे रहते हैं, लगन से पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। कोई कोई ऐसे किसान के बच्चे रहते हैं जो कि सत्तू खा करके तीन तीन वक्त का खाना भोजन में यदि डाइट नहीं मिल पाता है सही से, तो वो सत्तू भी खा करके अपना रहते हैं, छोटा सा रूम में रहते हैं, कोई 5 स्टार या आप बोल सकते हैं कूलर, एसी, ये सब को त्याग सही। करके वो पढ़ाई करते हैं और बस एक ही सपना रहता है कि हम सरकारी नौकरी कैसे करें। अब आप बहुत अच्छा बोले क्या युवा का क्या रहेगा, तो हम भी देख रहे हैं, हमारा उम्र हमको लगता है 35 और 40 के बीच में है। तो 35 और 40 साल से जो हम देख रहे हैं बिहार को, तो ये चीज जहां पे अभी है, जैसे क्या अभी जो जदयू और एनडीए की सरकार है, तो हम्म, एंड जदयू जो है, इससे पहले माननीय नीतीश कुमार जी जो भी अपॉर्चुनिटी आया, जिनका भी जो भी अपॉर्चुनिटी लेकर के वो लाए युवा जी। के लिए, चाहे चाहे वो शिक्षक के लिए हो, चाहे वो दरोगा के लिए हो, चाहे वो सिपाही के लिए हो, तो लॉ एंड ऑर्डर या जो भी आप देखा जाए मोटे तौर पे, तो युवा के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी आई है बिहार में। हम्म, और यहाँ के जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं बाहर से आकर के, जो मेरे पास बच्चे आते हैं, तो ये जो रिसाइकलिंग है हर एक साल में, जैसे अब दरोगा का ही लिया जाए, तो 5वां वैकेंसी मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। 1717 वैकेंसी आया, 2446 वैकेंसी आया, 2212 आया, फिर अभी 1700 कुछ आया, फिर 1200 आया, फिर 1799, मतलब 1800 अभी आने वाला आ गया है। हम्म, तो ये जो दरोगा का। मतलब इतना इतना वैकेंसी देना, और फिर सिपाही का भी देख सकते हैं बहुत ज्यादा, मतलब जो है कि डे बाय डे, मतलब हर एक 6 महीना या साल भर में एक बार वैकेंसी आ जाती है। तो हम्म, एक तो ये अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। अब हम्म, सभी का अपना अपना एक एक एजेंडा है कि अपना मोनोफेस्टो सभी अपना अपना बनाते हैं अपने तरीका से, चुनावी रुझान देते हैं, छात्रों के लिए ये करेंगे, जैसे कि अभी देख रहे थे आरजेडी वाले या और सब जो नहीं हैं, मनोज जी, मैं तो इसी बात पर आने वाला हूँ। अभी हाँ, आपने अभी जी जी आपने नीतीश शासन का जिक्र किया, जिसमें जी आपने जी कहा कि सच में, और ये इसमें कोई दोहराई नहीं, एज एक पत्रकार जी, के तौर पर, एज अ शिक्षक हाँ के हाँ तौर हाँ, पर, हम लोगों जी ने जी देखा है। 2015 का चुनाव कवर किया हमने, 2020 का चुनाव कवर किया। इसमें तो कोई भी लाजमी नहीं है कि बिहार जो आज बदला है उसमें नीतीश कुमार का हाथ नहीं है, बहुत बड़ा हाथ है। एक झारखंड के ही पत्रकार है हमारे जान पहचान, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, मैं आपके साथ शेयर करना जी चाहूंगा। जी वो जी जी, रांची में रहते हैं और आपको पता है, आप भी रांची गए हैं। रांची में अभी हाल फिलहाल में एक फ्लाईओवर मिला है काटा टोली से आपको नामकुम की तरफ। तो नामकुम वो के, हाँ, उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया कि अब पटना आने से ऐसा लगता है कि हम लोग फ्लाईओवर में ही घूमते रह जाएंगे, यानी खो जाएंगे। घूमते रहो, तो एक जी बाहरी पत्रकार का आकर पटना में इस तरह का प्रशंसा करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, और नीतीश कुमार ने काम किया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, हम कहीं न कहीं आपराधिक मामलाओं की बात करते हैं, तो उसमें जो बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन हो रही है, जैसे कि घटना आपके साथ भी हुई, जो ज़िक्र हम आगे करेंगे, तो जी जी। उसमें क्या कहीं न कहीं नीतीश कुमार चूकते हुए नज़र आते हैं क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर यदि देखा जाए पटना में, जैसे कि वारदात हुआ, खाम खेमका जी का हुआ, फिर वो खेमका जी का, जो हाँ, बिल्कुल। गैंगस्टर थे आपका चंदन मिश्रा जी का, ये सब मामला जब आया है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो जो भी एक्शन होता है उसका, जो हुँ, मतलब घटना के बाद ऐसा नहीं है कि उसको पुलिस पकड़ नहीं रही है, उसका इनकाउंटर नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज हुँ, में पुलिस को 3 से 4 दिन में उस पे कड़ाई किया। जैसे कि एक मामला और भी आया था, दीघा क्षेत्र में कोई मतलब थे, रितलाल जी थे, उन वो भी कुछ फिरौती उरौती मांगा जा रहा था। तो इस हुँ, तरह से मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आ रही है, तो उसमें सरकार
तो किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा है कि नहीं आप ऐसा करो, और ऐसा करके किसी को बचाते हुए अभी तक नहीं देखे हैं। अभी आपने ये जो आप बताए, एक हमारे क्षेत्र में बौंसी एक बाजार है, जो मंदार हिल का नाम आप सुने होंगे, मंदार पर्वत है, उसी में बिल्कुल। एक स्वर्ण स्वर्ण व्यापारी का एक गोली हत्याकांड हुआ था, मर्डर हो गया था, बहुत अच्छे आदमी थे, और उस पे भी पुलिस लगी और 4 से 5 अपराधी को पकड़ी। तो हमको जहां तक लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में ठीक है, अपराधी तो घटना कर ले रहे हैं, लेकिन ये सरकार तो किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि नहीं, हम जो भी घटना किया है हम उसको पकड़ नहीं रहे हैं, उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब रही बात कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, या अपराध क्यों बढ़ रहा है, तो अपराध बढ़ने के पीछे यही है कि जो समाज में है, जो एजुकेशन से कमी हो रहे हैं, जो एजुकेशन को नहीं लेकर के वो गलत अपराध में जा रहा है, तो ये एक नैतिकता होता है एक गार्जियन का, ये एक नैतिकता होता है एक शिक्षक का कि वहां पे उसको कंट्रोल करें। अब शिक्षक की यदि बातें करेंगे तो हम लोग का भी एक सीमित हो गया है दायरा, कि नहीं आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, बच्चों को आप डांट नहीं सकते हैं, वो, और गार्जियन के पास उतना समय रहता नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, दिन भर में मेरे बच्चा क्या किया, किसके साथ घूम रहा है, कौन इसका सर्कल है। बच्चे यहाँ से, गांव घर में क्या है, अभी भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो गांव घर में उतना अच्छा सुविधा नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो माँ पिताजी उसको जो है किसी तरह से खेती गृहस्थी करके बाहर भेज देता है, हॉस्टल दे देते हैं, छात्रावास दे देता है, इंग्लिश मीडियम में नाम लिखा देता है। लेकिन वो कितना सही होता है जब अपने बच्चों को आप अपने सामने में नहीं देखेंगे, इधर उधर यहाँ वहां भेजेंगे और वो क्या कर रहा है आपके पीछे, तो ये एक जिम्मेदारी गार्जियन का जरूर होता है। और जिस स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं उस स्कूल में नैतिकता की शिक्षा जरूर दिया जाए। और लॉ एंड ऑर्डर की जब जो भी बातें हो रही है कि सरकार का, तो सरकार इस पे और थोड़ा सा चुस्त एंड दुरुस्त रहे। मोनू जी, आपने जिक्र किया रोजगार के बारे में, जो पहले आपने बात किया है, तो रोजगार के मुद्दे पे ही आते हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ा एक किसी भी मुद्दा राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना है, जिसकी चैलेंज है। शुरुआत जन स्वराज ने किया कि हम पलायन रोकेंगे अगर हमारी सरकार बनती है, ताकि कोई बिहार का बच्चा जो है वो बाहर मुंबई दिल्ली जाकर काम ना करना नहीं पड़े। करें। तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने वादा किया है कि हम हर एक घर से सरकारी नौकरी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है और जो वादा वो कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर एक घर से सरकारी नौकरी देंगे, चूंकि आप भी एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, तो क्या ये संभव है? तेजस्वी यादव के बातों पर आपको कितना यकीन है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने राजनीतिक के मैनिफेस्टो में लाए ऐसा करेंगे, लेकिन वैसा तभी हो पाएगा ना जब अपने पास आप मुद्रा होगा। आप जैसे कि आपने बोला है कि हर एक परिवार को हम नौकरी दें, तो परिवार कौन, मतलब जैसे कि पांच, एक फैमिली में 5 भाई है और पांचों भाई जो है कि वो पढ़ाई कर रहा है, पांचों भाई ग्रेजुएशन कर लिया है, तो पांचों भाई को नौकरी मिलेगी या पांचों भाई में से एक को नौकरी मिलेगी? तो परिवार तो मतलब होता है अपना अपना ना, यदि हमारा परिवार है तो मेरा अपना हुआ, हम हुए, हमारी वाइफ हुई, हमारे बच्चे हुए। तो इस तरह से यदि आप देखा जाए तो आपको सबसे पहले बिहार का बजट भी देखना होगा कि यहाँ का क्या कंडीशन है। अभी हम शिक्षक हैं तो अभी 4 महीने से हम लोग को सैलरी नहीं मिल पाया है, ड्यू टू आवंटन, कि नहीं हम लोग का आवंटन नहीं हो पाया है। फिजिकल टीचर जितने भी हैं बिहार में, अभी तक 4 महीने से, मतलब सोचिए कि 2-2 बड़े-बड़े पर्व अभी गुजरा आपका दिवाली और छठ और छठ। दीपावली, और इससे पहले बड़ा पर्व गुजरा आपका दुर्गा पूजा। सोच सकते हैं 3-3 महापर्व के विपरीत भी 4 महीने से सैलरी नहीं मिला है। तो क्यों ऐसा हुआ? नौकरी तो अपार आया, नौकरी 4 लाख 5 लाख, अभी बीपीएससी का टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का भी दिया गया, और टीआरई 4 जो है लाइनिंग में लाइनअप है। लेकिन लाइन अप आपको है, सबसे यस।
आपको सबसे पहले देखना होगा यहाँ के बिहार के युवाओं को कि ठीक है, झांसे तो बहुत कोई देते हैं, ठीक है, हम्म। कि बहुत वादे वादे राजनीति करने वाले वादे नहीं करेंगे तो फिर वो जीतेंगे कैसे? उनका तो हम्म। काम ही है झूठ बोलना। जैसे कि अब कोई भी हो, कोई भी सरकार रहे, जैसे कि अब आप देख लीजिए, बीजेपी ही जब आई थी तो उन्होंने वादे किए थे कि नहीं, हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन जो बिल्कुल। पॉसिबल है सरकार के पास वही होगा ना। हम्म। इम्पॉसिबल तो कोई देगा नहीं। अभी देखिए, इतना देने के बाद, उसके बाद जो टीआरई 1, 2, 3 हुआ, उसके बाद जो राजकर्मी को दर्जा दिया, जो नियोजित शिक्षक थे पहले से, उसको राजकर्मी का हम्म। दर्जा दिया, उनका वेतन 1.5 गुना बढ़ोतरी हो गया और उनको समय पे मिला। लेकिन कोई भी आप शिक्षक से आप पूछेंगे तो सारा आवंटन वो केंद्र से एक तरह से रिलेटेड है। तो बिहार में सरकार वादे कर रहे हैं या अपने पार्टी वादे कर रहे हैं, लेकिन ये कहां तक सही हो कर पाएंगे और इनका क्या रूट मैप है, ये तो जो दल है वो बताएंगे। लेकिन हमको जहां तक जनस्वराज की आप बात किए, वो एक अच्छा सा हमको एक चीज उनका ये लगा कि जैसे कि आप बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, इतना करोड़ इतना लाख रुपया खर्च हो रहा है, आप ये हम्म। कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम पहले बुलेट ट्रेन में जो एम्प्लॉय रहेगा, एम्प्लॉय यहाँ डेवलप करेंगे। एम्प्लॉय हम्म। डेवलप करेंगे क्या, यहाँ पे हम इंडस्ट्री लाएंगे। उसके बाद हम्म। यहाँ पे वैसे स्कूल बनाएंगे जो कि यहाँ पे हम्म। मतलब ग्रेड 1 की पढ़ाई होगी। यहाँ पे बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं हुआ, आज जैसे मैंने पहले ही बोला था कि यदि बच्चे शिक्षित हो जाए, इन्वायरमेंट आपका शिक्षित हो जाए और आपका सोसाइटी यदि शिक्षित हो जाए, तो आपका क्या कोई भी गलत काम नहीं करेगा। हम्म। आप एक आश्चर्य करेंगे देवाशीष सर, हमारे तरफ रूरल साइड है, हमारे हम्म। तरफ SC ST संथाल जिसको बोलते हैं आप बिल्कुल हमारे बिल्कुल। जाएंगे, क्योंकि झारखंड और बिहार का बॉर्डर है। बौंसी श्यामबेहड़ जो बांका का डिस्ट्रिक्ट है, वो मतलब झारखंड का बॉर्डर है। तो बॉर्डर उसमें जो बिल्कुल हाँ। SC ST के जो लोग देखेंगे आप, उस वो कोई चोर गुंडा या बहुत बड़ा शूटर नहीं होता है। कभी आज तक, अभी तक हम लोग इतना दिन से हैं, कोई किसी को नहीं गोली मार दिया, कोई किसी का अपहरण कर लिया, कोई किसी का डकैती कर लिया, ऐसा कोई भी वारदात नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वैसा शिक्षित किया जाता है, समाज उनके वो सभ्य हैं, उस तरह से समझा है। वो भले गरीब हैं लेकिन वो किसी पे अत्याचार नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल। चीज तब संभव होगा अपने सोसाइटी में जब हमारे यहाँ अच्छे अच्छे एम्प्लॉय आएंगे, हमारे अच्छे हमारे राज्य में अच्छे अच्छे कंपनियां आएंगी, तभी यहाँ खुद ये ऐसा होगा। और अब उन्होंने बोला सरकारी नौकरी, तेजस्वी जी जो मैनिफेस्टो में अपना दिए हैं कि हर एक घर में हम सरकारी नौकरी देंगे, तो मुझे यहाँ का जो अभी तक का जो बजट है वो तो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आवंटन हो ही नहीं पा रहा है, तो शिक्षक को वेतन नहीं मिला है। अच्छा चलिए, इस पर हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे चूँकि राजनीतिक जी जी विषयों पर चर्चा आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अनुभव भी है उसमें, तो हर अलग-अलग जी मुद्दे पर प्रतिदिन हम जुड़ेंगे। लेकिन अब आते हैं, माफ़ कीजिएगा, अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिसकी शुरुआत मैंने की थी अपने स्टार्टिंग के तौर पर कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हर वीडियो पर मैं कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो हमला हुआ था आपके ऊपर और जिस तरह से आपको चोटिल किया गया था, आपको जख्मी किया गया था, क्या लगता है उसके पीछे की राजनीतिक कोई साजिश थी या फिर क्या कुछ हुआ था? थोड़े जो नए दर्शक हैं हमारे, जो इस जी वीडियो को जी अभी जी। देख रहे हैं, उनको आप थोड़ा-सा एक विस्तार तौर पर बता सकें तो बता दीजिए। देखिए, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है या बोलना पड़ रहा है ये चीज, क्या कि जो भी हमारे पीछे जो भी हमला कर रहे थे, उसके पीछे आरजेडी के कार्यकर्ता थे। और अच्छा। मैं इसकी जानकारी और सारा साक्ष्य जो प्रखंड अध्यक्ष सचिव से लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक के पीए जो प्रीतम कुमार जी हैं, उनको भी मैंने दिया। स्थानीय भूतपूर्व विधायक कटोरिया की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जी को भी मैंने बताया
लेकिन दुख कब लगा कि चलिए भाई आपके कार्यकर्ता हैं, आपने तो पार्टी या तेजस्वी जी तो हमको आकर के मेरे साथ घटना किए नहीं, लेकिन तेजस्वी जी के कानों में और उनके विधायक और उनका जो मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव जी, माननीय संजय प्रसाद यादव जी झारखंड में मंत्री हैं, जिनका बेटा को कलगांव से रजनीश कुमार को टिकट मिला है आरजेडी का, और उनको भी इसकी जानकारी है। वो भी हमारा हर एक चीज, घटना का साक्ष्य भी है उनके पास, किसने घटना किया वो भी है। लेकिन दुख और तकलीफ तब लगता है जब जो हमारे साथ घटना किए, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो मंत्री जी के साथ में घूम रहे हैं खुलेआम, विधायक जी के साथ में घूम रहे हैं खुलेआम, और जिस जगह पे हमारी घटना हुई उसी जगह पे आरजेडी का मीटिंग हो रहा है। तो जब हम देखिए, एक शिक्षक हैं, पीड़ा तो जरूर रहता है कि शिक्षक का मान सम्मान बहुत बड़ा चीज है, पैसा तो सेकेंडरी चीज है, वो मान सम्मान के लिए ये ऐसा प्रोफेशन है और ये ऐसा पद है शिक्षक का जो मान सम्मान के लिए ही वो नौकरी करते हैं। तो हमको तो बड़ा पीड़ा होती है ये देख करके कि इधर बोलते हैं तेजस्वी जी कि जीरो टॉलरेंस, तेजस्वी का परछाई भी यदि गलती करेगा तो उसको सजा जरूर दिलाएगा। लेकिन आप खुद जान रहे हैं, यदि आप हमारी बातों को देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम यदि हमारे बातों को वो सुन रहे हैं, तो आप अपने पीए साहब को पूछ लीजिए, प्रीतम कुमार जी जो है उनसे पूछ लीजिए, उनको जानकारी है या नहीं है, डे वन से जानकारी है। इधर भी हमारे कुछ दिन पहले इधर भी हमारी बात हुई है। ये पिछले वीक जो है, ये जो पिछला वीक है, उस वीक में ये 5-7 दिन पहले हमारी बात हुई है उनसे, और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ना मुझे पता नहीं है, और वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है ये भी नहीं बता सकता है। आप कोई भी जानता है, और इन लोगों का ये एक गलत तरीका है। यदि आप गलत को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता तो आपके हर एक कोई है ना, पूरे यदि अब कटोरिया विधानसभा, बांका में 6 विधानसभा है, तो कटोरिया विधानसभा में कार्यकर्ता तो आपके सभी हैं, जितने भी वोट आपको दे रहे हैं वो भी एक कार्यकर्ता ही हैं। और तेजस्वी जी जैसे बोलते हैं कैमरा में आकर के, ये जनता का इलेक्शन है, जनता का चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है। सबको मुख्यमंत्री है हमारे लिए, हम नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब जनता को आप भगवान मानते हैं, जनता हमारा भगवान है, एक शिक्षक पे, निहत्थे शिक्षक पे इतना बड़ा हमला होता है, जो 35-36 रॉड लगा, अभी भी ऑपरेट हुआ है, ऑपरेशन किया गया, और उसके बाद जी, और उसके बाद जो है कि कैरियर उसका बर्बाद हो गया। एक फिजिकल टीचर का कैरियर क्या है, हाथ पैर से वो जब तक खेलेगा नहीं, जब तक स्किल नहीं सिखाएगा, तो वो छोटे बच्चों को या और भी बच्चों को आगे ट्रेंड करके नहीं कर पाएगा। अभी मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट आया था, एक करण कुमार है, वो एथलेटिक्स करता था, वो अभी सरकार का मेडल लॉ नौकरी पाओ में उसको नौकरी लगा, तो मुझे गर्व हुआ। और वो बांका जिला में ही आया, डीएम ऑफिस में ही वो कार्यरत है, कार्य ज्वाइन करने वाले हैं, और कार्य उसका जो ज्वाइनिंग है वो वहां पे मिलेगा। तो इस तरह से अब हम कैसे ट्रेंड कर पाएंगे, दूसरे करण कुमार कैसे निकलेंगे? तो हमको तो अपना पीड़ा है ही, और दूसरा पीड़ा ये है कि आप सारा चीज जान करके, बूझ करके, देखने के बाद भी, ऐसे तो है नहीं कि चले भाई किसी पे कुछ हुआ, मैं तो बोलता हूं एक शिक्षक पे हुआ, एक गरीब तबका का, चलिए जो कि मोची का काम करता है, जो कि एक नाई है, उस पे इतना बड़ा यदि हमला होता है तो वो क्या करेगा? जब मैं सरकारी संस्थान में हूं, सरकारी टीचर हूं, शिक्षक हूं, और उसके बाद मैं सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर पा रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आज तक मुझे कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है नहीं। निस्वार्थ भावना से आप देखे भी होंगे, आप हमारा तारीफ भी बहुत करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि एक लावारिस जीव जंतु जिसका कोई जुबान नहीं है, उसका मैं सेवा करने के निकल जाता हूं। क्यों? क्योंकि वो भी एक श्रृंखला है, मानव श्रृंखला का।
कोई गरीब आदमी आते हैं हमारे पास कुछ मदद के लिए, मैं हमेशा आगे तत्पर रहता हूँ। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं 99% ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कि गरीब बच्चों के बच्चे रहते हैं, और उसको मुझे गर्व लगता है, मुझे उसको शिक्षित करके, उसको ट्रेंड करके मुझे गर्व लगता है। और ये सारी घटना का मतलब एक प्रखंड अधिकारी से लेकर के आरजेडी का वो पूरा उच्च स्तरीय नेता तक पता हो, और वो अभी तक इसमें एक बार भी ये नहीं बोला हो कि नहीं ये गलत हुआ। आप बोलते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस रखाऊंगा, तेजस्वी का परछाई भी यदि गलती करेगा तो उसको सजा देंगे, तो क्या सजा दे रहे हैं आप? आप तो जो गलत कर रहा है उसको लेके घूम रहे हैं। ये तो समाज तो सब चीज देखता है ना, समाज सारा चीज देखता बिल्कुल। है। और समाज से मैं अपील करूंगा उन जो भी आपके साथ हुआ है, बिल्कुल आप अपील कर लीजिए, चूंकि समय की भी कमी है हमारे पास, तो जी जल्दी जी से जी आप जी अपनी बातों को वाइंड अप कर लीजिए। सर नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं वीडियो सब देखता हूं तो अच्छा लगता है। जैसे प्रियंका भारती हैं, कोई जेएनएम से पढ़ी हैं, जेवीएम से पढ़ी हुई हैं वो, और वो अच्छा प्रवक्ता बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। जितने भी प्रवक्ता हैं आरजेडी का सब सम्मानित हैं, अच्छे हैं, सभी अच्छे अच्छे होंगे। मैं भी एक छात्र था पहले, आज मैं एक शिक्षक हूं। तेजस्वी जी से बहुत सारा युवा यूथ इसलिए आइकॉन बना करके रखे हुए हैं क्योंकि वो युवा है, एक खिलाड़ी रहे हैं। तो हमको भी कहीं लगता है कि वो एक खिलाड़ी पहले थे, हम भी आज खेल शिक्षक हैं, हम भी एक खिलाड़ी थे, तो हम लोगों के सिंपैथी से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि इस तरह की घटना उनके सामने आ रही है और वो मौन है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता पे, तो ये तो गलत है और इस पे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और आप जैसे जीरो टॉलरेंस और जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो फिर आप इससे इसमें सिर्फ यही नहीं कि आप हर एक परिवार को नौकरी दे देने से आपका राज्य सुरक्षित नहीं हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण कौन करता है? एक शिक्षक करता है, निस्वार्थ भावना से। समाज सेवा एक शिक्षक भी है, एक शिक्षक ही बच्चों को तैयार करके उस लेवल तक पहुंचाता है जो आप आज माइक पकड़ करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलते हैं ना कि हम सब परिवार में नौकरी देंगे, कोई भी पलायन नहीं यहां से नहीं होगा। जो भी बाहर से आए हुए हैं, कल या परसों लाइव आकर के बोल रहे थे वो कि जो भी छठ पूजा में आए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार आप चुनाव में आरजेडी को जिताइए, अगले साल अगला जो छठ पर्व होगा उसमें आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो नहीं ये मिलेगा, आपको एक शिक्षक ही सिखाया है ये चीज बोलने के लिए भी। और एक शिक्षक ही आज नहीं, हम शिक्षक को चाहिए क्या? एक प्यार सम्मान चाहिए। वो तो अपने उनका कार्य और ये चीज सीमित है कि वो तो समाज को ही निर्माण करेगा, वो राष्ट्र को ही निर्माण करेगा। लेकिन उसके बाद इतना निंदनीय है कि ये चीज बोलने में, कैमरा के सामने में उनके बारे में ये बोला जा रहा है। और उनका ऐसा नहीं कि कोई भी अधिकारी, आप वो पूछ भी सकते हैं, संजय प्रसाद यादव जी से भी पूछ सकते हैं, स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जी से भी पूछ सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। क्या इतना होने के बाद भी फिर आप उसी होटल में, जहां जिस जिस जगह मेरा घटना हुआ उसी होटल में जाकर के आप मीटिंग कर रहे हैं, तो ये आप क्या सामने वाले को क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके कार्यकर्ता यदि गलत कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तभी तो आप, जैसे कि अभी आप बहुत कोई नेता को आप निकाल दिए, निष्कासित कर दिए 27 साल के लिए, 28 साल के लिए, ऋतु जायसवाल और भी बहुत सारे जो भी हैं कि जो निर्दलीय से खड़ा हुए थे। उस कार्यकर्ता का क्या होगा? लालू पर आदरणीय लालू प्रसाद जी तेज प्रताप जी को निकाल दिए ना, जो भी उनको लगा। लेकिन आपके कार्यकर्ता जो गलत कर रहे हैं उसको कौन निकालेगा? उसको कौन लगाम लगाएगा? ठीक है, आपका हमदर्द है, सभी चीज आप अच्छा चीज किए कि चलिए आपका बेटा भी गलती किया तो उसको भी सजा दिए आप, चलिए यहाँ तो सही है। लेकिन हर एक का दर्द आपको देखना होगा ना कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसके साथ कितना गलत हो रहा है। जब एक मैं बता तो रहा हूं कि मैं अपने घर में सुरक्षित नहीं हूं, जो आरजेडी के
कार्यकर्ता है वो हावी हैं हम पे, और जो एक निम्न परिवार के लोग वहां पे हैं तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे गलती है आरजेडी का, जो कि नजरअंदाज आप कर रहे हैं किसी चीज को, तो ये आप गलती है। और मैं समर्थन नहीं करता हूं। आप 100 परिवार को दीजिए, सही बात है, सबका ये हो, लेकिन कोई भी चीज समझ बूझ और किसी का भी मान सम्मान परिवार में बना रहना चाहिए। सभी को सुरक्षित रहना सबसे बड़ा जरूरी है। आप तो यहाँ पे वादे बहुत लंबा लंबा होता है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाइए। सिर्फ आप ये बोल दीजिएगा, बोल करके आगे बढ़ जाइएगा, तो बिहार के इतने मूर्ख नहीं है। यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, ये यहाँ पे ये नहीं है। सभी लोग, समाज तो सब चीज देख रहा है ना, समाज से कुछ छिपता नहीं है, लेकिन कोई भी समाज चलिए, आपके बारे में ये तो जी हाँ, और भी हम मुद्दे पर और किसी टॉपिक पर भी हम जुड़ेंगे, क्योंकि जो समय है नहीं, बहुत वो बहुत हमारा धन्यवाद समय सर। समाप्त हो रहा है। जी जी, और बहुत बहुत आपने धन्यवाद। जिस तरह की बातें कही है और जो बात आपने कही है, बिल्कुल वो तथ्यों के साथ आपने कही है। अगर ये वीडियो लोगों तक पहुंचती है तो आप अपना कमेंट और जरूर हमारे कमेंट में मेरे दीजिए। पास सारा बिहार एविडेंस है जी। बिल्कुल बिहार के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। खास करके चुनाव है, चुनावी राजनीति में किस तरह की पार्टी बनेगी, कैसी किसकी सरकार बनेगी, और जो जो नई चीजें होते रहेंगी उस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक, फिजिकल टीचर मनोरंजन नाथ साथ थे। हम और भी आगे भी उनके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। नमस्कार। जी जी, नमस्कार सभी।